नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं वापस आया हूं देश की कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जिन्हें सुनकर ना सिर्फ हम प्रेरित होंगे लेकिन और भी देश को मजबूत करने में एक दूसरे का हाथ थामेंगे। हमारे देश में एक शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है जिसे कहते हैं जुगाड़। मेरिट को साइड लगाकर पिछले या बगल के दरवाजे से काम करवाने का तरीका। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना जुगाड़ के अस्पताल में भी नहीं जाते। बिना जुगाड़ के उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि उनका काम हो सकता है। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुगाड़ लगाकर अपनी कमी को ठीक कर देते। ऐसे जुगाड़ वीर वो हैं जो बिना इंजीनियरिंग की डिग्री के सुपर इंजीनियर होते हैं। आवश्यकता के हिसाब से आविष्कार हमेशा कर लेते हैं। तो हो जाइए जुगाड़गिरी के इस सफर को साथ में देखने के लिए तैयार। आज का पहला जुगाड़वीर है दिल्ली का एक छोटा सा लड़का, 9वीं कक्षा में पढ़ता है। इस बालक ने कबाड़ में मिले कल पुर्जों से एक ई मोटर बाइक बना दी है। दावा है कि ई बाइक बिना डीजल पेट्रोल के दौड़ेगी। एक बार फिर बैटरी चार्ज करने पर 100 किलोमीटर और चल सकेगी। छोटे पैकेट का बड़ा धमाका, देखते हैं। कबाड़ से जुगाड़ की अद्भुत मिसाल आपके सामने है। 3 दिन में तैयार ई बाइक, और इसे बनाने वाला किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट नहीं, 15 साल का राजन है। मतलब छोटे पैकेज का ये बड़ा धमाका है। राजन दिल्ली के सुभाष नगर में सर्वोदय बाल विद्यालय के छात्र हैं। स्कूल में प्रोजेक्ट मिला तो राजन ने ई बाइक ही बना डाली। एक बारगी देखकर आपको इस बाइक में कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन राजन की कारीगरी का कमाल जो समझते हैं उनका दिमाग चकरा जाएगा। कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश बहुत कम लोगों के अंदर होती है, लेकिन कुछ कम ही लोग होते हैं जो जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर पाते हैं जो दुनिया कहे कि कमाल कर दिया। शायद यही वजह है कि छोटे से बच्चे ने वो कमाल कर दिया है जिसकी आप और हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। 9वीं कक्षा में ये पढ़ता है, राजन इसका नाम है, और इसने कबाड़ से इलेक्ट्रॉनिक बाइक बना दी है, और वो भी केवल 3 दिन के अंदर। सोचिए कितनी मुश्किल बात है, आप और हम यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन राजन बताएगा कि आखिर कबाड़ से 3 दिन के अंदर इसने इलेक्ट्रॉनिक बाइक कैसे बना दी। राजन की जुगाड़ बाइक की इनसाइड स्टोरी आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि इतनी कम उम्र में राजन के दिमाग में इतनी बड़ी सोच पनपी कैसे। खुद राजन से सुनिए और समझिए इस बच्चे के आविष्कार करने की प्रतिभा को। तो राजन ने कमाल कैसे कर दिया और आइडिया कैसे आया दिमाग में? पहले जैसे कि मैंने एक साइकिल बनाई थी, तो उसमें ज़्यादा उसमें कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तब उसके बाद से मैंने इसको छोड़ दी। तब उसके 1 महीने तब मेरा इलाज हुआ, दवाई पानी चली। तो उसके बाद से फिर मैंने 1 साल बाद फिर मैंने चालू किया। मैंने मतलब बाइक बनानी है, तो स्कूल के प्रोजेक्ट में मैंने बोला कि स्कूल मैं सर बनाऊँगा, एक बाइक बनाऊँगा। तब मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला मैं देखता हूँ। तो पापा ने बोला ठीक है। तो पापा ने बोला कि एक लोहा की जगह हम बाइक खरीद लेते हैं। तो मैंने कबाड़ मंडी गए पापा मैं, तो बाइक लेके आए थे। तब हम 10,000 में वो बाइक पड़ी, तो हम लेके आए। फिर उसके बाद से मैंने उसका सारा सामान खोला, सारा उसका खोल के वेल्डिंग की, और उसके बाद मैंने सारा सामान लगाया उसके अंदर। तब मैंने इसको जाके तैयार किया। सोचिए, राजन ने सिर्फ 3 दिन में ई बाइक तैयार कर दी। इतना ही नहीं, ताजुब तो इस बात का है कि राजन ने इसे तैयार करने की कला कहीं जाकर नहीं सीखी। कबाड़ से बाइक के पार्ट्स जुटाए और मैकेनिक के पास बैठकर समझ लिया कि ई बाइक बनाई कैसे जाए। मैंने जैसे कि कोई बैटरी रिक्शे की दुकान या कहीं से होता है मोटर की दुकान, तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ के देखते रहता था कैसे हो रहा है, इसमें क्या चीज़ हो रहा है। तो मैं देखते रहता, जैसे कि पापा भी, फिर मैं पापा से पूछता था तो पापा मेरे को बताते थे इसमें ऐसे लगता है। ये सारा सामान पापा करवा देते। अच्छा, और कितना टाइम लगा ये सब सीखने में? लगभग ये सब लगने 3 महीने लगे। 3 महीने? हाँ। तो 3 महीने में इन्होंने बाइक भी तैयार कर ली, और कबाड़ से इस बाइक को तैयार करने में कहा जाए तो टेक्निकली 3 दिन का समय लगा, लेकिन हाँ, स्पेयर पार्ट्स खरीदना, बाइक का इंतज़ाम करना,
पैसे का इंतजाम करना, उसमें भले 3 महीने लग गए। तो ये आपने राजन की इलेक्ट्रॉनिक बाइक को देखा। अब आखिर इनके पिताजी से मिलवाते हैं, इनके फादर से भी आपको मिलवाते हैं, जो बताएंगे आपको कि आखिर राजन ने किस तरीके से जिद पकड़ ली थी कि वो चाहते हैं कि कुछ नया किया जाए, कुछ कारनामा किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुनिया वाले कहें कि इस बच्चे ने कमाल कर दिया है। इस बाइक बनाने की कहानी भी गजब है। राजन ने अपने पिता से कहा कोई पुरानी बाइक चाहिए। इसके बाद खोज शुरू हुई, लेकिन चेसिस नंबर के कारण बाइक मिलने में परेशानी आ रही थी। काफी तलाश करने के बाद मायापुरी कबाड़ मार्केट से 10,000 रुपए में मिल गई। एक्सटेक्चर इन्होंने दे दिया। फिर बच्चे ने कबाड़ मंडी से कभी लाइट, कभी पहिया, कभी कुछ ये घूम घूम के अपने लाला के धीरे करके तकरीबन 1 महीना में इसने पूरी सामान को इसने इकट्ठा किया। और जब इकट्ठा होने के बाद में सिर्फ एक दिन ये मेरे से बोला कि पापा अब मेरी सामान सारी इकट्ठा हो गई है, आप सिर्फ इसकी अलाइनमेंट और इसकी वेल्डिंग आप करवा दो या खुद करो आप। मैंने बोला रुक जा बेटा, मैं संडे को मेरी छुट्टी होती है। तो मैंने अपने ऑफिस से वेल्डिंग मशीन अपने ऑफिस से मैंने बात किया, तो उन्होंने वेल्डिंग मशीन, कटर मशीन उन्होंने दे दिया। तो मैंने उसके सिर्फ नाप के, उसने बोला कितना पैसा लग गया लगभग? सर इसमें हमारे 45 रुपये टोटल लग चुके हैं। 45,000 लग जी। और बनाने में 3 महीने का समय लगा लगभग? 3 महीने सामान इकट्ठा करने में लगा। बनाने में 3 महीने? 3 दिन लगा। इसको असेंबल करने में सिर्फ 3 दिन लगा इसको। राजन का दावा है कि इस ई बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और हाईवे पर इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हो सकती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक बार चार्ज करने के बाद ये 100 किलोमीटर दौड़ेगी। राजन अब अपने सपने को एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं। कोशिश राजन की यह है कि अब वो ई बाइक के बाद ई कार बनाएं। राजन ने उसके लिए कार का मॉडल भी तैयार कर लिया है। राजन की सोच का दायरा कुछ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के हिसाब से 10 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल व्हीकल और 15 साल पुराने प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल स्क्रैप की कैटेगरी में आते हैं। देश की नई स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से 20 साल से पुरानी 51 लाख गाड़ियां स्क्रैप हो जाएंगी। राजन की जुगाड़ टेक्निक यहीं बेहद काम की साबित होती है। 1 करोड़ से ज्यादा वाहन ऐसे हैं जो आम वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण करते हैं। जुगाड़ वाली बाइक के निर्माता राजन भी मानते हैं कि अगर पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में बदला जाए तो स्क्रैप का टेंशन खत्म हो जाएगा, गाड़ियों की लाइफ बढ़ जाएगी और पोल्यूशन की चिंता भी नहीं रहेगी। मतलब स्क्रैप का बढ़िया समाधान और उससे नई बाइक और कार का निर्माण। मुश्किल दौर में मैंने ज़िंदगी से जीना सीखा है। मैंने तय किया था कि ज़िंदगी में कुछ नया किया जाए। राजन की कहानी भी कुछ ऐसी है। पहले तय किया कि आगे कुछ बड़ा करने की कोशिश की जाए। हालांकि मुसीबतें बहुत आई, ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन आखिर घर वालों का हौसला, खुद का जज्बा और कुछ नया करने की सोच ही उसे ज़िंदगी में सबसे अलग बनाती है और इसीलिए उसने इलेक्ट्रॉनिक बाइक, वो भी स्क्रैप से तैयार कर दी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। दिल्ली के ये जुगाड़ वीर हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये सब कैसे किया उन्होंने। अरे भाई, इस छोटे पैकेट में ये बड़ा धमाका कैसे हुआ? नमस्ते सोनू अंकल, मैंने जैसे कि ये बाइक बनाई है, ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि ना पॉल्यूशन होगा ना कुछ होगा। मैंने देख के जैसे कि ये पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनकी मांग बहुत बढ़ गई है और जैसे कि गरीब लोग और मजदूर लोग इसको खरीद नहीं पाते तो इसलिए इसको देखते हुए मैंने फिर एक बाइक बनाई है। जो बाइक मैंने बनाई है वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है। और जैसे कि मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रिक बनाई है, मोटर लगाई है, लाइटें लगाई है, फ्लैशर लगाई है और ख़ासकर सबको बुलेट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसको बुलेट को देखते हुए मैंने बुलेट बनाई है। जैसे कि उसके अंदर मैंने लगाया है मोटर लगाई है, बैटरी लगाई है और उसको मैंने फिर उसको कन्वर्ट करा है। जैसे कि उसके मैंने पार्ट्स खरीदे थे, 10,000 में इसके पार्ट्स खरीदे थे मैंने, कबाड़ से पार्ट्स खरीदे। इसको पार्ट्स खरीद के मैंने इसको सही करके, कुछ पार्ट्स ख़राब थे तो फिर से मैं मार्केट से लेके आया को उस पार्ट्स को लगा के तब मैंने ये बाइक बनाई है। इसकी कॉस्टली बाइक की रेट है जैसे 50,000 में मैंने इस पूरी बाइक को तैयार कर दी। चाहे कोई भी बाइक हो मैं उसको 50,000 में तैयार कर सकता हूँ। भैया, पापा के लिए तो आपने ई मोटर बाइक बना दी है, अब मम्मी के लिए क्या बनाने का प्लान है? जैसे कि मैं एक स्कूटी बनाऊंगा तो स्कूटी के अंदर का
3 व्हीलर टाइप की स्कूटी होगी, वो कार की तरह लुक आएगा, उसका वी शेप का लुक होगा कार का। जैसे कि लैम्बोर्गिनी में हम गेट ऊपर की तरफ उठाते हैं, वैसे उसके ऊपर लैम्बोर्गिनी की तरह उसके गेट खुलेंगे। और जैसे कि पीछे का फिक्सचर होगा, उसके अंदर 2 व्हील्स होंगे, आगे में 1 व्हील होगा। और दिखने में जैसे कभी आग लग जाती है कार में या कुछ हो जाता है तो वो इंडिकेशन बताएगा। जैसे मोबाइल में हो गया तो बता देता है इसमें कुछ होने वाला है या कुछ है, तो बता देता है कार के अंदर। वैसे ही मैं उसमें फीचर लगाऊंगा, उसको मैं स्क्रैप से ख़रीद के पूरे उसको कंप्लीट करूंगा। और कार देखने में बहुत अच्छी होगी और खरीदने कॉस्टली वो बहुत कम होगी और हर कोई खरीद सकता है उसको। भैया, आप भविष्य में देश के लिए बड़े आविष्कार करें, दुनिया में आपका नाम हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। कमाल का काम करते रहें। थैंक यू सोनू अंकल। जब आप दिल्ली आओ तो मेरे बाइक चलाना, और जो मेरा आगे का प्रोजेक्ट है जीप और कार का, तो आप उसकी भी सवारी करना। थैंक यू। मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। जब भी मैं कोई जुगाड़ देखता हूं तो यही बात मेरे दिमाग में आती है। जब भी हम किसी को देखते हैं कि उसने इधर उधर की चीजें जोड़कर कुछ कमाल की चीज बना दी है, तो लगता है भैया कैसे कर लेते हैं। अपने दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आती। रायपुर में एक गोलगप्पे वाले ने गजब का चटपटा जुगाड़ तैयार किया है, टचलेस गोलगप्पा सेंटर। आप भी स्वाद लें। खट्टा मीठा, धनिया पुदीना, जलजीरा लहसुन, ये गोलगप्पे का टच मी नॉट वाला फंडा है। ऑटोमेटिक मशीन से मन चाहे गोलगप्पे में पानी भरने वाला। मतलब गोलगप्पे में स्वाद के मुताबिक पानी भी भरेगा और उसमें ना तो गोलगप्पे वाले का हाथ लगेगा, ना ग्राहक को खाने में परेशानी होगी। बेचने वाला और खाने वाला दोनों विदाउट एनी टच गोलगप्पा बेचेंगे और खाएंगे। रायपुर में तेली बांधा के कृष्णा राव की दुकान पर हर स्वाद का पानी मिलता है, वो भी बिना हाथ लगाए डायरेक्ट गोलगप्पे में। जुगाड़ से क्या नहीं हो सकता। दुकानदारी बढ़ सकती है, ग्राहक बढ़ सकते हैं, कमाई बढ़ सकती है। रायपुर के कृष्णा राव इसकी मिसाल है। गोलगप्पे बेचने का ऐसा जुगाड़ फिट किया है कि खुद भी खुश हैं और ग्राहक भी। कृष्णा राव के यहाँ गोलगप्पे का आनंद उठाने वाले ग्राहकों से पूछेंगे कि कैसा लगा पानी भरने का जुगाड़। लेकिन उसके पहले कृष्णा राव से जानते हैं कि कहां से आया दिमाग में ऐसा विचार और इसका कितना हो रहा है फायदा। अभी क्या बीमारी के नाम सर कोरोना चलते हुए अभी तो पब्लिक बिल्कुल कोई अभी बाहर निकलती नहीं है सर। अभी तो हम लोग अभी सोचे सर अपना पानीपुरी टच में पानीपुरी चालू करेंगे तो बिना टच करे सब इंजॉय कर सकते हैं। तो सर अपना दुकान में सभी आ रहे सर पब्लिक इंजॉय करने के लिए, बिना टच करे सर पानी गिनी मिल रहा है तो इंजॉय भी कर रहे हैं। और बाकी पब्लिक भी ठीक है सर, खुश है और हम लोग को भी अच्छा लग रहा है सर। अभी हम लोग भी पानी पूरी बिना टच करके दे रहे तो हमें भी अच्छा लग रहा है सर। कोरोना के दौर में जहां 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी हो, वहां टच मी नॉट वाला गोलगप्पे का फंडा वाकई बेहतरीन है। कृष्णा राव के मस्तिष्क की उपज वाला जुगाड़ अब पूरे रायपुर में हिट है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आइडिया है। एक्चुअली में पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और ऐसे में फ़ास्ट फूड मिल पाना और हमारा बाहर आके खा पाना ये बहुत ही मुश्किल रहा है अभी तक का। बट जो इन्होंने आइडिया लगाया, जो इन्होंने बनाया अपना एक ऑटोमेटिक मशीन, जिसके थ्रू इनका टच सिस्टम बहुत कम है हमसे, कस्टमर से और इनका फूड से। सो आप जैसे इस पे अपना कटोरी लेके जाएंगे, उस पर आपके पानी पूरे पे जो पानी है इनके वो आ जाता है और उसके थ्रू आप अपना सेफली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, काफ़ी अच्छा है। एटलीस्ट इससे कस्टमर और इनका जो भी टच है उनके बीच में दूरियां हैं। दूसरी चीज़, आप ऑटोमेटिक खुद जाके वो चीज़ ले रहे हो, क्योंकि पानी का अभी इस स्टेज पे पानी से टच होना तो और ज़्यादा मतलब बुरा है इस चीज़ में। तो उसके लिए एटलीस्ट वो पानी जो चीज़ें हैं वो हम खुद से जाके ले रहे हैं और खुद हम वो चीज़ें कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस टच मी नॉट गोलगप्पे के लिए कृष्णा राव ने जिस आइडिया का इस्तेमाल किया उसमें पूंजी भी कम लगी और फायदा आपने देखा है।
कृष्णा राव की दुकान वही, गोलगप्पे वही, लेकिन ऑटोमेटिक पानी भरने वाली मशीन ने कमाल कर दिया। महेंद्र नामदेव, रायपुर, गुड न्यूज टुडे। एक बार न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, आंख बंद किए, सपनों में खोए हुए थे। तभी एक सेब पेड़ से टूटा और उनके सर पर गिरा। नींद टूट गई। सोचने लगे कि पेड़ से गिरा तो ठीक है, लेकिन मेरे सर पर ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ा। सोचते सोचते विज्ञान के महान क्रांतिकारी सिद्धांत का जन्म हुआ। ऐसे ही हमारे गांव शहर के जुगाड़वीर भी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर जरूरत के मुताबिक आसपास की चीजों का इस्तेमाल कर जो बना लेते हैं उसे जुगाड़ कहते हैं। हजारीबाग के पास एक भाई ने अपने खेत को जोतने के लिए मशीन वाला हल बना दिया है। देखते हैं। जुगाड़ की प्रतिभा का नायाब नमूना है महेश करमाली का ये पावर टिलर। जमीन कैसी भी हो, मशीन वाला हल चलाइए और बड़े बड़े ट्रैक्टर जितना डीजल पीकर खेत जोते हैं, उससे आधे से भी कम लागत में खेत जोत दीजिए। सिर्फ 10वीं पास हैं महेश करमाली, लेकिन जुगाड़ की इनकी टेक्निक ऐसी है कि आप अचरज में पड़ जाएं। महेश की मशीन वाले हल बनाने की कहानी शुरू होती है कोरोना के दौरान लॉकडाउन से, जब इन्हें मुंबई से वापस घर आना पड़ा। थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसे जोतने के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। यही महेश के दिमाग में पावर टिलर बनाने का आइडिया आया। अभी तक हम 3 बना करके बेच चुके हैं और अभी और हम बना सकते हैं। अगर मेरा व्यवस्था हो जाए तो हम कम से कम नहीं हो तो साल में कम से कम 20 से 25 गाड़ी हम बना करके दे सकते हैं। और ये खेत के लिए, जुताई के लिए बहुत ही अच्छा आरामदायक चलता है। काहे कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बड़ा बड़ा गाड़ी जो है, ट्रैक्टर जो है, वो कहीं कोई जगह में जाता है, कोई जगह में नहीं भी जाता है। और ये जो है, ये पावर टिलर जो है, ये कहीं भी आप 2 आदमी उठा करके भी रख दीजिए, नीचे उतार दीजिए तो भी ये चलता है। महेश के पास आइडिया तो था, लेकिन उसे खेत जोतने वाले यंत्र में बदलने के लिए जरूरी चीजों का अभाव था। महेश करमाली ने 2200 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदा। अब इसे जोतने वाली मशीन बनाने के लिए वेल्डिंग मशीन की जरूरत थी। यहीं जुगाड़ के उस्ताद महेश को दोस्तों का साथ मिला। अब यह आलम है कि महेश मशीन वाले हल से अपना खेत जोतते हैं, दूसरों का खेत जोतते हैं और ऐसी 3 मशीन वाले हल, जिन्हें पावर टिलर भी कहते हैं, बनाकर बेच भी चुके हैं। 1 एकड़ का बात है तो कम से कम उसमें 3 लीटर पेट्रोल लगता है सर। फिर से बोलिए। हाँ, 1 एकड़ का जब जुताई करना रहता है तो 3 लीटर पेट्रोल लगता है। और वही चीज़ अगर ट्रैक्टर से जुताइए तो कम से कम वो 3 घंटा जुताई करेगा और 3 घंटा का उसका हो जाता है 3000। और इसमें हम 3 लीटर पेट्रोल में ही हम इसका पूरा काम कर लेते हैं। महेश करमाली के मशीन वाले हल उर्फ पावर टिलर की चर्चा अब दूर दूर तक हो रही है। महेश को लोग पावर टिलर बनाने का ऑर्डर भी दे रहे हैं। खेत जोतने की छोटी मशीन की बढ़ती मांग का बड़ा कारण है गांव में कम खेत वाले किसान, जिन्हें 3 से 4 बीघे जमीन जोतनी है। उनके लिए महेश का स्कूटर वाला हल सस्ता, सुंदर, टिकाऊ यंत्र है। विस्मय अलंकार, हजारीबाग, गुड न्यूज टुडे। हम जब भी किसी बेमेल चीज को देखते हैं तो एक कहावत कहते ही, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। लेकिन जुगाड़ इस कहावत को गलत साबित कर देता है। जुगाड़ में बेमेल चीजें ही कमाल करती हैं। जुगाड़ की खासियत यह है कि जो लोग अभाव में होते हैं, ये उनके पास ही पाया जाता है। ये उनके जीवन को आसान बनाने का काम करता है। जुगाड़ बहुत दयालु किस्म की चीज है भैया। जयपुर के पास एक गांव में 13 साल का लड़का कमाल कर रहा है। भारत में छिपी
इस प्रतिभा के दर्शन साथ में करते हैं। चलिए देखते हैं। धीरज खेलता भी है तो अपने बनाए खिलौने से। गांव में जेसीबी आई तो उसकी देखा देखी जुगाड़ तकनीक से एक जेसीबी का खिलौना ही तैयार कर दिया। जयपुर के जमवा रामगढ़ तहसील के खावा रानी जी में रहने वाले धीरज कुमार ने जुगाड़ तकनीक से और क्या क्या बनाया है आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनिए धीरज के जेसीबी बनाने की कहानी। मेरे खेत में एक जेसीबी आई थी तो उसके देख के मेरे को आइडिया आया कि मेरे को भी एक जेसीबी बनानी है खिलौने के लिए। तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि मतलब ये सामान तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने जुगाड़ लगाया कि डॉक्टर के पास इंजेक्शन वगैरह तो मिलते ही हैं और इंजेक्शन के अंदर पानी भर के अगर उसको ऊपर नीचे करते हैं तो हाइड्रोलिक काम करता है। तो मैंने 6 तो इंजेक्शन लेके आए और एक ग्लूकोज की नलकी लेके आई तो और कार्डबोर्ड का टुकड़ा काटकर इनके पार्ट्स बना लिए। इनके पार्ट्स बनाकर इन सबको जोड़ दिया, फिर मैंने एक खिलौना तैयार कर लिया। धीरज भले ही अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहा हो, लेकिन इसकी जुगाड़ इंजीनियरिंग इन दिनों हर किसी को हैरत में डाल रही है। ये जो कैन आप देख रहे हैं, ये सामान्य कैन नहीं है, राजस्थान की गर्मी से राहत दिलाने वाला कूलर है। पानी डालिए, स्विच ऑन कीजिए और तपती गर्मी में चैन की सांस लीजिए। धीरज के बनाए कूलर की बाजार में भी डिमांड है। अब तक 2 बेच चुके हैं। मैंने पहले कि मेरे खेलने के लिए एक कार्डबोर्ड से बनाया था एक कूलर, कार्डबोर्ड को काटकर उसके अंदर एक मोटर लगाई थी और छोटी वाली पंखुड़ी। तो उसने पापा ने देखा उसको और पापा को पसंद आया, तो पापा ने बोला कि एक बड़ा कूलर ही बना दे अपन के घर के लिए। तो मैंने सोचा कि कैसे बनाया जाए, तो मेरे पास एक जरी कैन था और उसको काटकर और कुछ सामान वगैरह लाया, मोटर, पानी की मोटर लाया और उसको काटकर जाली लगाई उसके अंदर और स्विचेस और वायरिंग, ऐसे सामान लाकर मैंने एक कूलर तैयार किया। और कई लोगों ने मेरे से मांग भी की कि मेरे को भी ये वाला कूलर चाहिए, तो मैंने 2-3 कूलर और बनाए और उन्हें बेचा भी। महज 13 साल के धीरज जुगाड़ की इंजीनियरिंग के माहिर उस्ताद हैं। आसपास की जो भी चीज उन्हें जचती है, कबाड़ से उसका मॉडल तैयार कर देते हैं। नमूना ऐसा बनाते हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर देखते ही रह जाएं। कबाड़ को बेहद उपयोगी बना देने वाले धीरज ने सिर्फ जेसीबी, कूलर ही नहीं, डीजे लाइट्स भी तैयार की। मेरे को शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मतलब शुरू से ही इंटरेस्ट है, तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और अभी तो मैं 10th में हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और आईटी करके मतलब मेरा सपना है मैं इंजीनियर बनूँ और अभी खूब मेहनत कर रहा हूँ। 10th में हूँ अभी तो। कबाड़ तभी तक कबाड़ रहता है जब तक जुगाड़ इंजीनियर के हाथों तक नहीं पहुंचता। धीरज ने कैन में कूलर, गत्ते से जेसीबी और रेडियो के टूटे उपकरणों से नई तरह की लाइट्स तैयार कर दी। सच है ना, जहां जुगाड़ है वहां स्क्रैप या कबाड़ भी चमकदार है। कुछ अलग करने की चाह, कुछ अलग करने की राह आपको नई मंजिल की ओर ले जाती है। शायद आप इसे ऐसे समझिए कि कबाड़ देखकर आपको लगता होगा कि कबाड़ से आखिर क्या कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नए इनोवेशंस के साथ, नए आइडियाज के साथ कबाड़ से कुछ ऐसे उपकरण बनाते हैं जिसे देखकर आप कहेंगे इसने कमाल कर दिया। तो कबाड़ से जुगाड़ की कहानियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं जिसमें एक आदमी कुछ ऐसा कमाल कर देता है जिसके बाद हर कोई कहता है कि हर किसी की बस की बात नहीं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। जब हम लोग स्कूल में थे तो साल में एक बार विज्ञान प्रदर्शनी लगती थी, आप सबको याद होगा। हिस्सा लेने वाले बच्चे ऐसे ऐसे मॉडल यंत्र बनाते थे कि देखकर हम सब हैरान रह जाते थे कि भैया कैसे कर लेते हो ये सब। और अब लगता है
कि ऐसे बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल बने जिसमें वो लोग और सीख पाएं, बच्चे पढ़ें, प्रयोग करें, उनके मेंटोर हों जो समस्या दूर करके उनकी बनाई चीजों को साइंटिफिकली फिट कर दें। अब आपको लोहे का काम करने वाले एक पति की कहानी दिखाते हैं। लोहे का काम करने में उनकी पत्नी के हाथों में छाले पड़ जाते थे, तो पत्नी का कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने कर दिया आविष्कार। देखिए भारत की माटी के लाल का यह कमाल। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं। दोनों में फर्क ये है कि पहले में हथौड़ा हाथ से चलाना पड़ रहा है, जबकि दूसरे में हथौड़ा मशीन से लोहे पर चोट कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया के शंकर विश्वकर्मा को लोहे को धारदार बनाने, उसे मनचाही शक्ल देने का हुनर तो पुरखों से मिला, लेकिन ये मशीन वाला हथौड़ा खुद शंकर ने जुगाड़ से इजाद किया है। लगातार हथौड़े के इस्तेमाल से जब शंकर की पत्नी की हथेली छालों से भर गई तो शंकर ने कबाड़ से जुगाड़ की नई लीक खींच दी। शंकर की जुगाड़ इंजीनियरिंग को पूरी तरह समझने के लिए इस जलती भट्टी का शास्त्र और इस मशीन वाले हैमर के इस्तेमाल के बीच का समीकरण आपको समझना होगा। असल में आपके सामने जो ये लंबा चौड़ा चूल्हा जल रहा है, ये देश में लोहे का सामान तैयार करने का सबसे परंपरागत तरीका है। इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है। पहला लोहा गर्म करता है, निकालता है, जबकि दूसरे की जिम्मेदारी होती है गर्म लोहे को पीटना। पीट कर जो बनाना है उसका आकार देना। शंकर और इनकी पत्नी रीता की आजीविका का साधन भी यही है, लेकिन हथौड़ा चलाने से रीता की हथेलियों पर छालों ने डेरा जमा लिया, तो पति शंकर ने हथौड़ों को हाथ की जगह मशीन से चलाने का जुगाड़ बना लिया है। अब घरों में देखते हैं कि घर में भी करने में असमर्थ है आदमी, कोई नहीं करता है। किसी को थोड़ा देर के लिए काम कर दिया तो हाथ में छाला आ गया उनका, या कोई भी लड़के बच्चे को करने लगे तो आधा घंटा 10 मिनट किए, इससे ज़्यादा करने वाले कोई नहीं दिखते हैं। अब इसी सोच के विचार को मैं सोच विचार को लगाया, मैं कहा इसको कंप्लीट किया जाए। शंकर की जुगाड़ वाली मशीन का निर्माण जिस कबाड़ से हुआ है उसमें गाड़ी का पट्टा, घिसा हुआ टायर और 2 HP की एक पुरानी मोटर लगी है। शंकर विश्वकर्मा को जरूरत महसूस हुई तो जुगाड़ से मशीन वाला हथौड़ा गढ़ दिया। अब पति पत्नी खुश हैं, काम भी मिल रहा है, काम करने में तेजी भी आ गई है और रीता की हथेलियों में अब छाले भी नहीं पड़ते। राज मरावी, छत्तीसगढ़, कोरिया, गुड न्यूज टुडे। अपने भीतर के छिपे न्यूटन, आइंस्टाइन, पाइथागोरस को खोजने के लिए बने रहिए हमारे साथ। छोटे से इंतजार के बाद कुछ और कमाल की कहानियां लेकर आऊंगा। देखते रहिए, आपके साथ गुड न्यूज टुडे पर आज और कमाल की कहानियां इंतजार कर रही हैं। जाइएगा मत। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা। এক বছর ধন্যবাদ বাংলা, আজ तक बांग्ला। जिंदगी में किंतु तो बहुत हैं,
परंतु हर किंतु का एक जवाब होता है। दिन भर में खबरें भी बहुत हैं, परंतु हर अच्छी खबर सिर्फ यहीं पर। अच्छी खबर सच्ची खबर, सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। देश चाहे क्रिकेट वाली स्माइल, तो हो जाइए तैयार, फिर झूमेगा इंडिया। आ गया है जश्न क्रिकेट का मौका, हम भी हैं तैयार और जीत की है पक्की तैयारी। हम लाएंगे आपके चेहरे पर मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक डॉक्टर साहब हैं। इनके मरीजों को इंजेक्शन देने के लिए खास उपकरण की जरूरत थी, जिसकी कीमत तो 7,500 रुपए थी, लेकिन वो मिलता था सिंगापुर में। डॉक्टर साहब मरीज की जरूरत के लिए इंजीनियर बन गए। उन्होंने केवल 10 रुपए में वो डिवाइस बना दी, इसे कहते हैं जुगाड़ की महिमा। आप भी दर्शन कीजिए। सागर के डॉक्टर सर्वेश जैन दर्द के डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर सर्वेश सिर्फ मरीज के शरीर से दर्द दूर नहीं करते, बल्कि मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में आने वाले खर्च से मुक्ति का साधन भी मुहैया कराते हैं। कैसे? ये समझने के लिए इस सिरिंज सी दिखती चीज को गौर से देखिए, जिसका नाम है एपिड्रम डिवाइस। पहले इस डिवाइस के बारे में जानिए, फिर आपको बताएंगे कि सर्वेश जैन कैसे इस डिवाइस को तैयार करने के लिए डॉक्टर से इंजीनियर बन गए। देखिए, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी। इसमें जो इन हड्डियों के ढांचे के बीच में आपको रीढ़ की हड्डी के जो ये दिख रहे हैं पार्ट्स, इनमें गहराई में कहीं रहता है एपिड्यूरल स्पेस। और एपिड्यूरल स्पेस का महत्व इसलिए है कि वहाँ से निकलती हैं काफ़ी सारी नर्व्स। यदि आप उनको कुछ देर के लिए एनेस्थेटाइज कर दें तो ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया हो जाता है, और लंबे समय के लिए उनको थोड़ा सा कुछ दवाई डाल दें तो कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तो मैंने इसके लिए ये डिवाइस तैयार करी है। इसमें निडल के पीछे एक बैलून अटैच रहता है, वो बैलून हमने इन्फ्लेट कर दिया, और इसके बाद हम इस निडल को एपिड्यूरल स्पेस में डालना चालू करेंगे। चूँकि एपिड्यूरल स्पेस में रहता है नेगेटिव प्रेशर, तो जैसे ही टिप वहाँ पहुँचेगी, ये बैलून पीछे से पिचक जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम वाले एपिड्यूरल स्पेस में आप पहुँच चुके हैं। इस डिवाइस को लगाइए और जो भी दवाई आप इंजेक्ट करना चाहते हैं वो इंजेक्ट कर सकते हैं। सिंगापुर में इस एपिड्रम डिवाइस की कीमत है 7,000 रुपए। यही नहीं, एक मरीज के लिए इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यही डॉक्टर सर्वेश जैन की जुगाड़ तकनीक का आपको लोहा मानना पड़ेगा, क्योंकि सिंगापुर से खरीद कर आने वाली एपिड्रम डिवाइस, सरल भाषा में कहें तो इंजेक्शन लगाने की विशेष मशीन को डॉक्टर सर्वेश जैन ने जुगाड़ से सिर्फ 10 रुपए में बना डाला। जी ठीक सुना आपने, 7,000 की चीज सिर्फ 10 रुपए में। डॉक्टर सर्वेश से सुनिए देसी जुगाड़ से एपिड्रम डिवाइस बनाने की पूरी कहानी। एक विदेशी कंपनी बनाती है एपिड्रम करके डिवाइस। इसकी जब 4-5 बरस पहले मैंने इंक्वायरी की थी, तब इसकी डिवाइस की लागत थी $100 एक बार के उपयोग के लिए। तो मैंने उनको लिखा कि भाई वो हमें डिवाइस दे दीजिए, हम उसको किसी तरीके से धो के कीटाणु रहित करके बार बार उपयोग करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको इस मामले में हमारी जो पाकिस्तान स्थित फ्रेंचाइजी है उससे संपर्क करना पड़ेगा। हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वो भारत पाकिस्तान की जो ट्रीटी वगैरह है उसमें दवाई और उपकरणों का एक्सचेंज शामिल नहीं है। असल में जब डॉक्टर सर्वेश ने सिंगापुर की कंपनी से एपिड्रम डिवाइस खरीदने की सोची तो उन्हें पाकिस्तान के कराची ब्रांच से संपर्क करने को कहा गया, लेकिन पाकिस्तान दूतावास ने टका सा जवाब दिया कि दोनों देशों के बीच रिश्ते की वजह से वो एपिड्रम डिवाइस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
अफसोस की बात है कि जो दर्द और तकलीफ़ है और जो बीमारी है वो इंसान की खींची हुई लकीरों को नहीं मानता है। तो ज़रूरत तो थी, तो हमने क्या किया कि 10-25 रुपए के जो रिजेक्टेड मटेरियल है उनको कीटाणु रहित करके उपयोग किया हमने। और ये जो डिवाइस बनाई है ये है एपिड्रम। इसमें हम क्या करते हैं कि रबर का एक बैलून फुला देते हैं और इस निडल के माध्यम से पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे ही निडल टिप उचित जगह पर पहुंचेगी ये बैलून पिचक जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप सही जगह पे हैं। ये टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए भी, नए डॉक्टरों को सिखाने के लिए भी बहुत उपयोगी है और पिछले 4-5 साल से हम उपयोग कर रहे हैं। सैकड़ों मरीजों में इस्तेमाल किया है। आज तक किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ सामने नहीं आई है। और ये हमारा पाकिस्तान को एक देसी जुगाड़ वाला जवाब है जो हमने 10-20 रुपए के खर्चे में बनाया है। इंपोर्ट की अड़चन, पाकिस्तान सरकार की आनाकानी और इलाज के लिए एपिड्रम डिवाइस की सख्त जरूरत, तीनों ने मिलकर डॉक्टर सर्वेश को एपिड्रम डिवाइस तैयार करने के लिए प्रेरित किया। और फिर देखते ही देखते अस्पताल के इस्तेमाल की गई चीजों से डॉक्टर सर्वेश ने तैयार कर दी एपिड्रम डिवाइस। हिमांशु शिवा पुरोहित, सागर, गुड न्यूज टुडे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, मैं गुड न्यूज टुडे से सोनू सूद बोल रहा हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब कि डॉक्टर से इंजीनियर बन गए आप, तो इस जुगाड़ का प्रदर्शन कैसे चल रहा है भैया? देखिए सोनू जी, क्या है कि इंसानी दर्द और तकलीफ़ कई बार इलाज करने वाले डॉक्टर को मजबूर कर देती है थोड़ी सी उसकी तरीके बदलने के लिए। तो उसी के चलते हमने ये बहुत महंगी विदेशी पेटेंटेड तरीके का देसी जुगाड़ डेवलप किया है और अभी हम 100 से ज़्यादा कमर दर्द के मरीजों पर इसका प्रयोग कर चुके हैं और हमारे रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहे, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। बहुत खूब डॉक्टर साहब। ऐसे और कौन कौन से जुगाड़ आप लोगों को करने पड़ते हैं, सब जो आप कर रहे हैं इसको चलता रहने करने के लिए? देखिए सर, सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर होने के नाते हमारे यहाँ एक कटु सत्य है कि सरकारी अस्पतालों में टेक्नोलॉजी और उपकरण बहुत ज़्यादा उनके लिए फंड नहीं रहता है। तो कई बार थोड़े बोड़े अपनी अप्रोच में परिवर्तन हम करते रहते हैं, जिसके मूल में ये रहता है कि भाई मरीज को उसकी तकलीफ से निजात मिल जाए। डॉक्टर साहब, हमारे देश में जुगाड़ वाली प्रतिभा के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इंडिया बड़ा ही फर्टाइल ब्रेन का देश है। हमारे यहाँ बस थोड़ा सोचने की आज़ादी कम दी जाती है। पढ़ाई का पैटर्न ऐसा है कि अक्षरशः जो सबक शिक्षक ने याद कराया है उसको अक्षरशः दोहराने पर मजबूर किया जाता है। थोड़ा सा लोग खुलकर सोचें, स्थापित नियमों के और स्थापित जो आपके बिलीफ हैं उनके बाहर निकलकर सोचें, तो हम किसी भी आधुनिक देश का मुकाबला आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप ऐसे ही देश के लोगों की रक्षा करते रहें, ईश्वर आपकी मदद करता रहे। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ बनी हैं। धन्यवाद सोनू जी, आपको मुझे चुनने के लिए और मेरी बात आपके माध्यम से मेरी बात पूरे देश को सुनाने के लिए। कुछ अलग और बड़ा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास खूब सारा पैसा हो, समाधान हो और बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो आपको अपने सपनों के करीब ले जा सके। आपके पास बेहतर आइडिया है और कुछ अलग करना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों को भी काफी बड़ा कमाल का बना सकते हैं। यहां तक कि जुगाड़ की नाव पर प्रैक्टिस करके ओलंपिक में मेडल पाने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। विश्वास नहीं होता? चलिए साथ में देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी प्राची यादव पर देश को गर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राची ने कभी खुद के लिए जुगाड़ की नाव तैयार की थी? टोक्यो पैरा ओलंपिक वाली ये नाव देखिए और अब प्राची ने जिस बोट से तैयारी की वो देखिए।
असल में कैनो बोट करीब 5 लाख और जप्पू 25,000 का आता है। लेकिन प्राची यादव के पास इतने पैसे नहीं थे, तो पहले तो 2 नॉर्मल बोट को जोड़कर उस पर प्रैक्टिस करती थी। जप्पू भी साधारण था, लेकिन उसे भी काटकर कैनो लायक बनाया। हमारी जो पैरा बोट होती है उसको V1 बोट बोलते हैं। उसमें क्योंकि हम लोग खड़े होके नहीं चला सकते हैं कैनोइंग, तो हमारी सेटिंग का रहता है और साइड में एक आमा होता है सपोर्टर के लिए, जिससे बैलेंसिंग हो चुके। तो वो बोट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो हमने एक नॉर्मल कैनो की बोट में बांस को रस्सी या सुतली से बांध के उसको बैलेंसिंग के लिए किया था। उससे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। प्राची यादव की जुगाड़ वाली बोट पर प्रैक्टिस की पूरी कहानी बताएं, उससे पहले आपको कैनो स्प्रिंट के बारे में बताते हैं। असल में कैनो स्प्रिंट में 2 तरह की नौकाओं का इस्तेमाल किया जाता है, कैनो और कश्ती। कश्ती पैडलर एक पतवार का उपयोग करके अपने पैरों के साथ चलते हैं। 9 मीटर चौड़े फ्लैट वाटर कोर्स पे होती है। आज तक हमारे गेम से कोई फाइनल्स में भी नहीं गया है, तो मैं पहली प्लेयर थी जो फाइनल्स में पहुंची और पहली इंडिया की एक ऐसी खिलाड़ी बनी जिसने कैनोइंग से इस पैरालंपिक गेम में क्वालिफाई की। मतलब प्राची यादव जिस कैनो खेल में टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने पहुंची, ये खेल आसान नहीं था। वॉकर के सहारे चलने वाली प्राची यादव मॉडर्न बोट नहीं खरीद पाने की मजबूरी में नहीं उलझी, बल्कि जुगाड़ तकनीक से उसे तैयार कर लिया। जुगाड़ कर आगे बढ़ी तो उन्हें दूसरों से भी मदद मिली। बोट भी अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने ही जुगाड़ की एक बोट बनाई स्टार्टिंग में। तब काफ़ी एक्सपेंसिव आती थी बोट। फिर जब उनको लगा कि ये अच्छा कर रही है, तो उन्होंने एक फ़ॉरेन बोट को लाके उसका मोल्ड तैयार करके उन्होंने खुद की फैक्ट्री में एक मोल्ड तैयार किया। थोड़ा भारी थी वो बोट, लेकिन उससे हमें फ़ायदा मिला कि भारी की तो फिर पावर वगैरह ज़्यादा लगा, तो फिर हल्की बोट खींचने में आसानी हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप। जुगाड़ इंजीनियरिंग की सबसे सस्ती और उपयोगी कला है। जुगाड़ जरूरत से जरूर पैदा होता है, लेकिन इसके फायदे का दायरा देश में ही नहीं विदेश में भी मिलता है। प्राची ने जुगाड़ की बोट से प्रैक्टिस की और टोक्यो पैरालंपिक्स तक का सफर किया। इस जुगाड़ को तो सलाम करना बनता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। जरूरत रिसोर्स देखकर नहीं आती और प्रतिभा किसी डिग्री का मोहताज नहीं होती। किसी भी देश को अगर विकसित बनाना है, महाशक्ति बनाना है, तो उसे अपनी प्रतिभाओं को उनका हक दिलाना ही होगा। देश में IIT के तरह ऐसे कई संस्थान बनाए जा चुके हैं जो जुगाड़ वाली प्रतिभाओं को सही दिशा दिखा सकते हैं। देश के हर गांव में एक स्टार्टअप बैठा है और 6.5 लाख से ज्यादा गांवों में करोड़ों साइंटिस्ट। राइट टू प्रैक्टिस माई एबिलिटी, प्रतिभा को पूर्ण करने का अधिकार में मिलना ही चाहिए। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल पते पर भेजें। जय हिंद, नमस्कार, हमेशा खुश रहें। वर्ल्ड कप पर खास कवरेज शाम 6:30 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ये ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GRT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेल रही है अपना खेल, पर अब बारी है आपकी। खेलो गुड न्यूज टुडे पावर प्ले कॉन्टेस्ट और जीतो इनाम। इंडिया मांगे गुड न्यूज 23 अक्टूबर से शाम 6:30 बजे से सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। एक ऐसा रत्न जो आपकी बुद्धि को बना सकता है बहुत अच्छा, एक ऐसा रत्न जो बना सकता है आपको खूबसूरत, आपकी वाणी को, आपके सौंदर्य को कर सकता है बहुत बेहतरीन। कौन सा है वो रत्न और क्या है उसके फायदे, ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए मेरे साथ गुड लक टुडे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो मानवता की मिसाल पेश कर रही है। दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E171 में एक पैसेंजर की अचानक तबीयत बिगड़ गई और देखिए इसी फ्लाइट में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ भी सफर कर रहे थे। जब इस यात्री की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने आगे आकर उनकी मदद की। देखिए सीधे अब हमारे साथ गुड न्यूज टुडे पर डॉक्टर कराड़ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कराड़, आपका बहुत बहुत स्वागत और जो सराहनीय काम आपने किया है उसके लिए हमारी ओर से भी आपको ढेरों बधाई। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी कि जब आप उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो क्या कुछ घटा था और कब आपको महसूस हुआ कि उस पैसेंजर को आपकी मदद की जरूरत है? 15 तारीख को रात को मैं दिल्ली से बंबई जा रहा था। मैं फर्स्ट रो में मेरी जगह थी और 2 बजे के आसपास एयर होस्टेस की आवाज आ गई, इस प्लेन में कोई डॉक्टर है, इस प्लेन में कोई डॉक्टर है। तो मैंने ये आवाज सुनी और मैं खड़ा होके पूछा, मैडम आई एम अ डॉक्टर, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? शी सेड, सर प्लीज आइए, यहाँ एक आदमी गिरा है, उसे देखना है जी। तो मैं जाके देखा तो एक आदमी नीचे, दोनों सीट के नीचे गिर गया था। उससे देखा मैं, तो आते ही मैं डॉक्टर होने की वजह से मैं पहले उनका पल्स देखने की कोशिश किया। तो पल्स थोड़ा वीक था, तो पल्स वीक होने के बाद इमीडिएटली उसके दोनों लेग मैंने ऊपर उठाया और दोनों ऊपर उठा के एक जन को मैं रिक्वेस्ट किया, एयर होस्टेस को, आप पकड़ के रखो ऐसे। तो उन्होंने पकड़ के रखे और मैंने इमीडिएट उसके शर्ट के जो ऊपर के बटन निकाला और उसका श्वास लेने के लिए उसका थोड़ा हवा लगना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश किया। अभी मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि लेग एलिवेशन करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन लेग का जो रहता है हार्ट की तरफ जाता है और वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए मदद करता है। तो वो होने के बाद एक 4-5 मिनट के बाद उसकी पल्स अच्छी तरह लगने लगी और पल्स होने के बाद उसी के साथ थोड़ा उधर मैंने कपड़ा निकाला था ऊपर के उसके छाती के, उसको प्रेस करके उसका श्वास लेने में उसको देर मदद किया। इसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल होने के बाद उसको हम उठाया और जो ये 12 नंबर उसकी सीट थी वो पूरा सब लोगों को निकाल के उसको उधर सुला दिया, क्योंकि मैं अच्छे तरह से उसको हैंडल करूँ। उसी के बाद वो थोड़ा उसका ब्लड प्रेशर अभी भी ठीक नहीं था, पल्स उतनी अच्छी नहीं थी। तो एक 10-15 मिनट वहां के जो पीछे वाले 13 की सीट में जो लोग बैठे थे उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ही पाँव ऊपर करके रखिए, तो पाँव ऊपर करके रखे और उसी के बाद एक 5-10 मिनट के बाद वो बात करने लगा। मैं बोला भाई आपको डायबिटीज है? तो बोला कुछ नहीं है। ब्लड प्रेशर है? वो भी बोला कुछ नहीं। सर, तो मैं हमने ये भी सुना है कि जब आप ये प्राथमिक उपचार उनको दे रहे थे तो इसी के साथ साथ जो मेडिकल किट वहाँ मौजूद थी, आपने बकायदा उनको इंजेक्शन भी फ्लाइट में ही लगाया।
इधर क्या अवेलेबल है अपने पास, तो उन्होंने मुझे बोला कि ORS, तो वो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर वो उनके पास अवेलेबल था। मैं बोला इलेक्ट्रोलाइट पाउडर से ज्यादा ग्लूकोज देना जरूरी है, इसीलिए तो ग्लूकोज का वाटर कभी कभी क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो गया, अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया से आदमी का चक्कर आ सकते हैं, गिर जाता है। तो मैंने फिर ग्लूकोज वाटर मंगाया और जब वो बात करने लगा, वो बात करने के बाद उसको मैं ग्लूकोज वाटर दिया और ग्लूकोज वाटर देने के बाद वो अच्छी तरह से बात करने लगा। मैं बोला भाई ठीक लग रहा है आपको, तो वो बोला ठीक है। इसका मतलब इसमें दो चीज मैं डॉक्टर बोल के बाद आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, हाइपोटेंशन के वजह से उसको वो गिरा होगा, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, और दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड के शुगर अगर कम हो गए तो भी गिरा होगा। तो दोनों में कोशिश किया, मैं दोनों करेक्ट करने का कोशिश किया, जिसमें से ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया और ग्लूकोज लेने की वजह से उसका ग्लूकोज नॉर्मल लेवल हो गया। तो इसने बात करने लगा। तो बाद में उसको मैं एडवाइस करा कि आप ऐसे सो के रहना है। वहाँ के जो 2 पैसेंजर थे उनको बाजू बिठाया और उनको सो के लेने का ही एडवाइस कर दिया और वो सोते रहा। बाद में मैं एयर होस्टेस को पूछा हुई थी, तो पेशेंट अच्छा ही था, ही वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो उसकी हिस्ट्री ऐसी ब्लड प्रेशर की नहीं थी, ना डायबिटीज की नहीं थी, लेकिन कभी कभी मेडिकल इसमें रहता है कि वैसोवेगल सिनकोप बोलते हैं, जिसमें हाइपोटेंशन इमीडिएट होता है और हाइपोटेंशन होने की वजह से आदमी गिर जाता है, चक्कर आती है और गिर जाता है। That is the possibility. सर, आपने सही समय पर सही कदम उठाया और इस यात्री की मदद की, जिसके बाद वो बेहतर महसूस कर रहा था। आपके इस सराहनीय कार्य की चर्चा हर जगह है और अब तो हम देख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपकी तारीफ की है और आपके काम को खूब सराहा है। मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करते हैं। सालों से उनके अंडर काम करने की वजह से सेवा ये करना, ये हमारा धर्म उन्होंने ही हमें सिखाया है। सेवा करते ही हम आगे चल रहे हैं और मिनिस्टर रहो या बाकी सब लोगों को सेवा करना ही मोदी साहब का हमें संदेश हमेशा रहता है। उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं और इस जगह सेवा करते ही मुझे चांस मिला है। बिल्कुल सर, हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक वीवीआईपी कल्चर जो है वो लोग नहीं छोड़ते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग मदद करने की परिस्थिति में होते हैं लेकिन मदद नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वीवीआईपी कल्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपने इस सब को परे रखा, 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि आप एक केंद्रीय मंत्री हैं और तुरंत आपने जाकर उनकी मदद की। मैडम, मैं केंद्रीय मंत्री जरूर हूँ, लेकिन मोदी साहब के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ और मोदी साहब का हमेशा ही हर एक जन को सुझाव रहता है कि पहले सेवा करना है, सेवा के साथ संगठन भी करना है और गरीब लोगों का, जो गरीब में जो आखिरी आदमी जो है उस तक सेवा करना है, उस तक विकास पहुंचना है। ये मोदी जी ने हमें को सिखाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व काम करते हुए मुझे इमीडिएट प्रधानमंत्री जी की याद आ गई और मैं बोला प्रधानमंत्री जी जैसे बोलते हैं वैसा आपने करना चाहिए, इसलिए जाके मैं उधर वो सेवा कर दिया। बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार आपके इस काम की सराहना की जा रही है और हम भी लगातार ये खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को ऐसी परिस्थिति में अगर आप मदद करने की परिस्थिति में है तो मदद ज़रूर करना चाहिए और हमारी ओर से भी आपको ढेरों बधाई। धन्यवाद मैडम। आज सिंगर अमृत का रैप वीडियो लॉन्च हुआ और इस लॉन्चिंग के मौके पर